कहने का मतलब ये है कि ऐसी मेरी बहन थी, जो मेरी एक बहन ख़त्म हो गई है, उसकी बेटी थी, बेटी हुई थी, उसको मेरे घर पर ही हुई थी। तो मैंने उसको सवा महीने करके भेजा था, 9 महीने मेरे ही पास रही थी, बच्चा पेट पड़ा था, मेरे घर आ गई थी। तो मैंने सब कुछ करा, अच्छी खासी लड़की, बड़ी सुंदर लड़की है। जब मैं गई वो सवा महीना ना आके अपने ससुराल में, तो घर में तो काम करना ही पड़ेगा, उसकी सास बीमार थी, उनकी भी डेथ हो गई थी। तो नंद आई हुई थी, कहते हैं ना, बहनों बुरा मत मानना, मतलब कि नंद ज़्यादातर नंदे घर को ना बर्बाद कर जाती हैं। तो नंद थी, अपने हस्बैंड छोड़ के आ गई थी, 4 बच्चे लेके, 3-4 बच्चे थे उसके, वो आ गई थी। तो काम नहीं करती थी, तो पता है बच्चा हुआ है, इसको छोटा बच्चा है तो थोड़ी हेल्प कर दूँ, नहीं करती थी। तो मेरी बहन रसोई में खाना बनाने गई, बच्ची छोड़ गई उसके बच्चों के पास नंद के, और वो बच्ची रोई होगी। कमरा थोड़ा दूरी पे था, 2 कमरे छोड़ के, बड़ा मकान था उनका। तो जब वो रोई होगी तो उसके मुंह में ना उन बच्चों ने मोमबत्ती तोड़ तोड़ के उसके मुंह में भर दी। अब वो चुप हो गई, उनको लगा चुप, बच्चे तो बच्चे ही है ना। उसके मुंह में मोम भर दिया, वो लड़की मर गई। जब मेरे पास फ़ोन आया तो मेरे को भी बड़ी आग लगी। तो मैंने कहा ये क्या करा इन्होंने। फिर जब मैं गई तो मेरे पापा उस समय ज़िंदा थे, ये कब बहुत पुरानी कहानी हो गई है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि बच्चों के हाथ में बहुत सोच समझ के देना चाहिए। तो जब मैं वहाँ पर गई, मैंने गई तो बच्ची अच्छी खासी थी, तंदुरुस्त थी, कोई बीमारी नहीं थी, सारे टेस्ट मैंने अच्छे, सारे इलाज विलाज सब कुछ कराया था, गवर्नमेंट अस्पताल में बच्ची हुई थी। तो वहाँ पे मेरे पापा और उसके ससुराल वाले सब एक हो गए, और मेरी उन्होंने बेइज्जती करी, मतलब कि मेरे को गालियाँ देना, कोसना, मुझे घर से निकाल दिया उन्होंने वहाँ से अपने। मैं आ गई, अब क्या कर सकती थी। उसके बाद भी देखो, कहते हैं ना, बुरा करोगे तो आपका बुरा ही होगा। ससुराल वालों ने उसकी वो लड़की मेरे बाप के गले बांध दी कि इसको ले जाओ जी, और हम बाद में ले आएंगे। वो गल लड़की वहाँ भेज दी, मैं बुरी बन गई, उसको तलाक हो गई, तलाक दे दी उन्होंने, रखा नहीं उस लड़की को। तो गलत मतलब कि अगर जो मैं बोल रही थी तो गलत थोड़ी ना बोल रही थी, मतलब उसके लिए बाद में भी मैं लड़ी हूँ। फिर जब उसको तलाक दे दी तो उसका जो भी दिलाना था, जो मैंने ही करा ये सारा कुछ, वो पैसे मेरे पापा को मैंने कहा तुम ले लो, तुम्हारे काम ही आएंगे। तो किसी के लिए बोलना कोई बुरी बात नहीं है, कोई बात नहीं, हमें थोड़ी सी बुराई मिलेगी कोई नहीं, लेकिन किसी का साथ अगर जो दे सकते हैं। खैर वो मेरी बहन नहीं बची, फिर मैंने उसकी दूसरी जगह शादी करी। वो नशेड़ी था, इंजेक्शन लगाता नशे के, उनने मेरी बहन को भी, मेरी बहन को गठिया बाय हो गई थी, तो वो उसको इंजेक्शन लगा लगा के, वो ये नशे की दवाई दे दे के उसको उनने पहले आदत डाल दी। फिर उसने मेरी बहन को भी नशेड़ी बना दिया, उसकी ऐसी बुरी हालत हुई थी दोस्तों, जब मैं उससे मिलने गई ना अरविंद हॉस्पिटल में, जैसे भिखारी नहीं होते, और पूरी जब मैं उसके रूम में गई तो डॉक्टर कहने लगे अंदर मत जाना, पूरी के ऐसे जब उन्होंने कपड़ा हटाया ना उसके ऊपर से, तो मेरी बहन ऐसी हुई थी जैसे किसी ने जला के उसको रख दिया हो, इतना बुरा उस मेरी बहन का हाल हो गया था। तो मैं हर चीज़ से, बहुत चीज़ों से गुजरी हूँ। अभी कई लोग कह रहे हैं कि सारे दुख देने वाले आप ही को मिले। हाँ भाई, मुझे सारे दुख देने वाले मुझे ही मिले। बस मैं अपने किसी अच्छे कर्म की वजह से आज यहाँ तक पहुँची हूँ, नहीं तो बहुत बुरी हालत, ज़िंदगी मेरी भी बहुत बुरी होती। तो मैंने अपनी बहन को देखा, मैंने उसको बोला तेरी एक शादी कराई, दूसरी कराई, इसको छोड़ दे, मैं तेरी तीसरी भी करा दूंगी। मेरी बहन कहती है अब मैं इसके बिना नहीं रह सकती, क्योंकि वो उसको नशा देता था। और वो किसी बड़ौद के किसी स्टेशन पे पता चला था कि वहीं स्टेशन पे उसको, वो क्या करता था, उसको स्टेशन पे लेके सारा दिन मांगता था, और शाम को दोनों नशा करते थे। ऐसा मेरी बहन के साथ हुआ। तो बाद में जब मैं गई थी तो वो तो कहते थे पागल हो गया है या कुछ भी है। तो स्टेशन पर उसकी लाश मिली थी, वो लावारिस उसमें चली गई थी। तो दोस्तों, मैं इसलिए नहीं बताती कि कोई आके मेरी बहन या मेरा भाई बने या मेरा माँ बाप बने, नहीं। मैं इसलिए बताती हूँ कि ये दुख है, अगर जो किसी के सामने ऐसी दुख भरी कोई कहानी है, अगर जो थोड़ी बहुत आप उसकी हेल्प कर सकते हो तो करो। और तो मैं क्या कहूँ, मैं प्रैक्टिकली बताती हूँ। हाँ, आप कहोगे कि अनपढ़ है, प्रैक्टिकल बोलती है, तो थोड़े बहुत तो अक्षर सभी को आ जाते हैं। जो गलती हुई माफ़ करना दोस्तों।